हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनबोरिंग अकेडमी। चलिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अपना जो है कल हमने पढ़ा था, अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मूवमेंट इन प्लांट। प्लांट में कैसे मूवमेंट होता है, यानी कि कल हमने पढ़ा था ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कल हमने पढ़ा था नास्टिक मूवमेंट पढ़ा था, सॉरी कल हमने नास्टिक मूवमेंट पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है ट्रॉपिक मूवमेंट, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ठीक है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होता है उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट में जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट में डायरेक्शन होता है, जबकि हमने नास्टिक मूवमेंट में देखा था कि कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन टुवर्ड और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिज्म। कल भी मैंने बताया था, आज भी सुनिए कि जो मूवमेंट है प्लांट का या मूवमेंट है किसी प्लांट ऑर्गन का स्टिमुलस के तरफ टुवर्ड, या तो स्टिमुलस के तरफ है, जिधर से स्टिमुलस मिल रहा है उधर ही मूवमेंट हो रहा है, या अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी कि जो स्टिमुलस मिल रहा है उससे दूर जा रहा है, वो उससे अलग जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिज्म। तो ये कहलाता है ट्रॉपिज्म। सिंस द ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर स्लो, ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट हम लोग देख नहीं पाते हैं। प्लांट में ग्रोथ होता है, प्लांट की हाइट बढ़ती है, हम नहीं देख पाते हैं। प्लांट में फ्लावर कब बड़ा हो गया, कब उसमें जो है वो ब्लोइंग कर गया, कब खिल गया फ्लावर, उसके बड्स जो है खुल गए, ओपन हो गए, ये हम लोग देख नहीं पाते हैं। बट इसमें डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, इसकी साइज में इंक्रीजमेंट हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो मूवमेंट है वो दो तरह का होता है। कल हमने आपको बताया था कि मूवमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है। किस तरह? कौन कौन? मूवमेंट दो तरह का है। एक विजिबल मूवमेंट और दूसरा है इनविजिबल मूवमेंट। विजिबल मूवमेंट मीन्स वो ऐसा मूवमेंट जो हमें दिखाई पड़ रहा हो, ऐसा मूवमेंट जो हमें दिखाई पड़ रहा हो। जैसे हम लोग चल रहे हैं, फिर जो है हाथ पैर हिला डुला रहे हैं, तो ये क्या है? ये विजिबल मूवमेंट है। लेकिन हमारी जो हाइट बढ़ रही है, हमारी जो हाइट बढ़ रही है वो इनविजिबल मूवमेंट है, वो हमको दिखाई नहीं पड़ रही है। कि दिखाई पड़ रही है वो हम कल इतने बड़े थे तो आज हम इतने बड़े हो गए, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हम इनविजिबल मूवमेंट कहते हैं। ऐसे जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो बहुत स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। इज इट? द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, यहीं से हमको आज डिटेल में पढ़ना है कि जो प्लांट में ट्रॉपिक मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टिमुलस, कि किस तरह का स्टिमुलस मिल रहा है, स्टिमुलस का नेचर कैसा है, इसके बेस पर ट्रॉपिक मूवमेंट कई तरह का होता है। फोटोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे कई तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट हैं जो प्लांट में हो रहा है। फोटोट्रॉपिज्म क्या? फोटोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म
फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। ट्रॉपिज्म का मतलब आप जानते ही हैं, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट, है ना। यानी कि अगर कोई भी मूवमेंट लाइट के वजह से हो रहा है, यानी कि लाइट क्या है, लाइट स्टिमुलस है, सोर्स ऑफ लाइट स्टिमुलस है, और स्टिमुलस की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। देखिए फोटोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड और अवे फ्रॉम लाइट इज टर्म्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। अब टुवर्ड अवे अभी हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि जो ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये जो मूवमेंट है ये दो तरह का है, एक पॉजिटिव, क्या है, एक पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। निगेटिव समझ लीजिए। तो पॉजिटिव मूवमेंट का मतलब है जब मूवमेंट स्टिमुलस के टुवर्ड हो, क्या हो, जब मूवमेंट स्टिमुलस के टुवर्ड हो, यानी जिधर से स्टिमुलस मिल रहा है मूवमेंट उधर ही हो रहा हो, तो उसको पॉजिटिव मूवमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव मूवमेंट। जैसे कल हमने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि अगर किसी कमरे में, डार्क कमरे में कोई पॉटेड प्लांट रखा हो, तो वो प्लांट खिड़की के किनारे रखा हो, विंडो के किनारे रखा हो, तो प्लांट बाहर निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, ये भी मैंने बताया था आपको कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को सोलर एनर्जी की ज़रूरत है। तो सोलर एनर्जी कमरे में तो मिलेगी नहीं, सनलाइट कमरे में तो आ नहीं रहा है। अभी बोलोगे तो दिन कैसा रहता है, उजाला कैसा रहता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट जो है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए, तो कमरे में तो उसको लाइट मिलेगी नहीं, सनलाइट। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पार्ट, प्लांट्स के ब्रांचेस उस विंडो से होकर बाहर निकल जाती हैं। मतलब कि स्टिमुलस क्या है, यहां पे स्टिमुलस लाइट है, सोलर लाइट, सनलाइट, और प्लांट जिधर से सनलाइट मिल रहा होता है उधर ही मूव कर जाता है। तो ये क्या हुआ, एक तो किसकी वजह से जा रहा है, फोटो लाइट की वजह से जा रहा है, और कहां जा रहा है, लाइट के टुवर्ड जा रहा है, लाइट के तरफ जा रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है। और दूसरा देखिए निगेटिव भी समझ लीजिए इसी वक्त, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव और निगेटिव है क्या। देखिए जब आप गर्मी में बाहर कहीं काम कर रहे होते हैं डायरेक्ट सनलाइट में, धूप में, तो आपको बहुत तेज धूप लगती है, और जब आपको धूप लगती है तो आप उस धूप से भगकर छांव में आते हैं। कहाँ आते हैं, धूप से भगकर छांव में आते हैं। तो धूप से भगकर छांव में आने का मतलब क्या, आप लाइट के विपरीत जा रहे हैं, जिधर से आपको लाइट मिल रही है उसके विपरीत जा रहे हैं। तो ये हो गया निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या हो गया, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब ऐसे हम जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ाएंगे उस सब में दोनों तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो हमने देखा कि फोटोट्रॉपिज्म में क्या है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द लाइट, जो कि स्टिमुलस का काम कर रहा है, इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। अब अगर लाइट के तरफ, यानी जिधर जो है
जिधर से लाइट मिल रहा है उधर ही अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जिधर से लाइट आ रहा है अगर मूवमेंट उसके अगेंस्ट हो रहा है तो उसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, है ना। देखिए, बिकॉज शूट ऑफ मोस्ट प्लांट ग्रो टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। प्लांट के जो शूट होते हैं, प्लांट के जो ब्रांचेज होते हैं, स्टेम्स होती हैं, वो लाइट की तरफ मूव करती हैं। सो इट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। देखो, मैं आपको पहले समझा दिया कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या है। अब देखिए, रूट, जिधर से रूट और शूट, पहले समझिए रूट क्या है प्लांट का और शूट क्या है। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड रूट। प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट जो जमीन के नीचे पाया जा रहा है वो कहलाता है रूट। और प्लांट के ग्राउंड के जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहलाता है शूट। तो अभी ये रूट और शूट दोनों जियोट्रॉपिज्म में भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन यहां भी देख लीजिए, देखिए रूट कहां जा रहा है, रूट लाइट के अगेंस्ट जा रहा है। कहां जा रहा है, रूट लाइट के अगेंस्ट जा रहा है। भाई जिधर से रूट लाइट मिल रहा है उधर जा रहा है रूट तो डार्क में जा रहा है, वो हो गया निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, रूट ग्रोज अवे फ्रॉम लाइट हेंस आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो रूट क्या है, लाइट के अगेंस्ट जा रहा है, लाइट से दूर जा रहा है, इसलिए ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो गया। ठीक है, ये देखिए, वो तो रहा आपका फोटोट्रॉपिज्म। अब देखिए जियोट्रॉपिज्म क्या है, जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब है अर्थ। क्या जियो मीन्स होता है बेटा अर्थ, जियोट्रॉपिज्म, जियो मीन्स अर्थ। ठीक है, ट्रॉपिक मीन्स तो आप जानते ही ये मूवमेंट होता है ना। ट्रॉपिक मीन्स तो आप जानते हैं कि मूवमेंट होता है, यानी कि मूवमेंट जो कि अर्थ के अगेंस्ट, यानी अर्थ से अबे या अर्थ के टुवर्ड जा रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। अब देखिए, एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए, गमला जिसमें प्लांट लगा हो, एक गमला ले लीजिए जिसमें प्लांट लगा हो। गमले को उलट दीजिए, सीधा गमला रहता है तो गमले को ऐसे सीधा रखने के बजाय आप गमले को ऐसे कर दीजिए, जैसा कि आपको यहाँ पे ये दिखाया गया है ना। ये जो है आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको, गमले को आप उलट दीजिए, तो आप देखेंगे जो रूट है नीचे की तरफ जाएगा, लाइक दिस। ये रूट सारी नीचे आ रही है, और शूट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, लाइक दिस। ये देखिए शूट ऊपर जा रहा है ना, शूट ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट है वो जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्या, जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लाइक भाई कोई चीज आप फेंकते हैं ऊपर तो नीचे आ जाता है, किसकी वजह से आ जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु के ऊपर एक फोर्स लगाती है, उसी फोर्स की वजह से हम और आप चल पा रहे हैं, उसी फोर्स की वजह से कोई भी वस्तु पृथ्वी पर मूव कर पा रही है।
गाड़ी है, मोटर है, ट्रेन है, जो भी कुछ है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मूव कर रहा है सीधा सीधा। आप देखिए कभी चबूतरे पर जाते हैं जहाँ पर एलगी लगी हो, काई खूब लगी हो, काई जहाँ लग जाता है वो बहुत चिकना हो जाता है, तो उस काई पर अगर आपका पैर पड़ता है, एलगी पर अगर आपका पैर पड़ता है तो आप स्लिप करके गिर जाते हो। क्यों गिर जाते हो? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गया। तो जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा वहाँ पे आप खट से गिर पड़ोगे। तो ग्रेविटी सभी वस्तु के ऊपर, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो रूट हमारा है, ये रूट और ग्रेविटी किधर फोर्स लगाती है? ग्रेविटी अपनी तरफ किसी चीज को खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है ना। तो ये रूट हमारा जो है, जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ रूट हमारा जा रहा है। इसलिए ये हो गया पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या हो गया? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। सूट हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, मेरे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रहा है ना, लेकिन सूट हमारा ऊपर जा रहा है, सूट हमारा ऊपर जा रहा है। यानी कि द मूवमेंट ऑफ सूट अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है, सो इट इज निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या है ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। क्लियर? इट इज क्लियर? ठीक है, ये देखिए, रूट आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बिकॉज दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर रहा है, सो रूट ऑफ प्लांट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। द सूट आर ग्रोज अपवर्ड दैट इज अगेंस्ट ग्रेविटी एंड हेंस आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, हो गया। अब आता है थिग्मोट्रॉपिक। क्या? थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो का मतलब होता है टच। क्या? थिग्मो मीन्स टच। थिग्मो मीन्स टच। जब आप किसी चीज को छुएं, जैसे मैंने आपको कल बताया था, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई। ठीक है, तो अगर स्टिमुलस टच है और उस टच के टुवर्ड अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म, और अगर अवे फ्रॉम द टच हो रहा है मूवमेंट तो हो जाएगा निगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। ओके, देखिए, द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई caused by physical contact with solid object is termed as थिग्मोट्रॉपिज्म। जब प्लांट में कोई फिजिकल कांटेक्ट हो, छुआ जाए कोई चीज, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो वो थिग्मोट्रॉपिज्म होता है। वीक स्टेम्ड प्लांट यूज ट्विनिंग स्टेम एंड टेंड्रिल टू क्लाइंब ऑन द अदर प्लांट्स ऑब्जेक्ट विच प्रोवाइड देम सपोर्ट, hence twinning stems and tendril are positively थिग्मोट्रॉपिज्म। आप देखिए, ये टेंड्रिल क्या है? आपने देखा होगा कि मनी प्लांट। क्या? मनी प्लांट देखा होगा। घरों में, देहात में जो है, जो फूस के मकान होते हैं, या कहीं पर भी खेतों में भी फार्मर जो है, जब पंपकिन वगैरह, लौकी, कद्दू, तोरई, करेला, इन सारी चीज़ों की जब खेती करता है तो इन सारे पौधों को किसी ऊपर चढ़ाने के लिए कोई
सबस्ट्रेटम देता है, कोई आधार देता है, बेस देता है, बांस गाड़ दिया या कोई दूसरी लकड़ी लगा दिया, तो आप देखते हैं कि उस जो स्टेम है, स्टेम के नोड से कुछ इस तरह का स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कैसा, कुछ ऐसे इस तरह का स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसके नोड से निकलता है। और ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर किसी जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, राउंड हो जाता है। आप देखिए जब खेतों में सरसों के साथ मटर का बीज बोया जाता है, यानी दो क्रॉप साथ में जब ग्रो कराया जाता है, सरसों और मटर, तो सरसों के ब्रांच के ऊपर मटर के पौधे लिपट जाते हैं, किसके द्वारा, इसी टेंड्रिल के द्वारा। तो टेंड्रिल क्या कर रहा है, टेंड्रिल प्लांट का ऑब्जेक्ट है, प्लांट का पार्ट है, जो कि किसके, उस सरसों के पेड़ के चिपक के जा रहा है, उसको टच करके, उसकी चारों तरफ टच करके और ऊपर जा रहा है। तो इसको कहा जाता है थिग्मोट्रोपिज्म और पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है कितना देर हो गया, कितना देर हो गया, चलिए ठीक। देखिए हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो का मतलब होता है बेटा वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो वाटर के तरफ या वाटर के अगेंस्ट जब कोई मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट का, तो वो कहलाता है हाइड्रोट्रोपिज्म। देखिए द मूवमेंट ऑफ प्लांट और ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज टर्म्ड एज हाइड्रोट्रोपिज्म। जब वाटर के रिस्पॉन्स में कोई मूवमेंट होता है तो उसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है। अब अगर वो मूवमेंट पानी की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, अगर मूवमेंट पानी के दूर जा रहा है पानी से तो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। देखिए प्लांट की जो रूट है, जमीन में पानी है, पानी को खोजता हुआ नीचे गहराई तक जाता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। प्लांट की सूट ऊपर जाता है, प्लांट का सूट यानी कि स्टेम ऊपर जाता है, पानी के लिए रूट जिम्मेदार है, पहुंचाएगा ऊपर तक पानी, तो ये हो जाएगा निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। रूट ग्रोज टुवर्ड द सोर्स ऑफ मॉइस्चर एंड हेंस आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म। जिधर पानी होता है प्लांट के रूट उधर ही मूव करते हैं। तो प्लांट की रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म में, प्लांट का सूट निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म में शो करता है। नेक्स्ट बेटा कीमोट्रोपिज्म। कीमो मीन्स केमिकल, कीमो मीन्स केमिकल, केमिकल यानी कि जब कोई मूवमेंट केमिकल्स के रिस्पॉन्स में हो, है ना, तो उसको कीमोट्रोपिज्म कहा जाता है। अब जिधर से केमिकल मिल रहा है उसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, अगर उसके अगेंस्ट हो रहा है तो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। ये बार बार से परेशान हो गए हम, इसको नहीं आना चाहिए एक बार मिटने के बाद, है नहीं। देखिए द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। When plant organ grow away from the chemical response, it is called negative chemotropism, and when the plant part grow toward the chemical response, it is called positive chemotropism. For example,
पॉलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड द सगरी सब्सटेंस, जिधर शुगर होता है। क्या होता है? जिधर शुगर होता है पॉलन ट्यूब। पॉलन क्या है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इज द मेल पार्ट ऑफ, मेल गैमीट ऑफ फ्लावर। पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमीट होता है फ्लावर का, ठीक है, प्लांट का। ये पॉलन ट्यूब जब स्टिग्मा के ऊपर आता है तो पॉलन ट्यूब बनता है। ये पॉलन ट्यूब है, ये हमारा पॉलन ट्यूब है, ठीक है। अब ये पॉलन ट्यूब जिधर शुगर मिलेगा, जिधर शुगर होगा, शुगर की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म हुआ। पॉलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड द सगरी सब्सटेंस secreted by the stigma of the flower, ठीक है। तो ये जो है, अभी और बहुत सारे हैं हार्मोन्स इन एनिमल, ठीक है, हार्मोन्स इन प्लांट, यानी कि हम अपने अगले लेक्चर में बेटा डिस्कशन करने वाले हैं क्या? फाइटो हार्मोन, केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मेरे राजा बेटा रानी बेटियों, तब तक के लिए धन्यवाद।